Welcome back, dear student. Students, we have already discussed and read till page number 7 of workbook. Now we will discuss page number 8. फिफ्थ में दिया हुआ है It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs, which only the children could hear. After a while, the fairies came out, dancing and talking with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. इसी तरह पहले वेरी केयरफुली ये जो पैराग्राफ है वो रीड कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 1. What sounds could the children hear? अभी अबाउ इट हमने पैराग्राफ रीड किया, उसी में उसका आंसर है. पहले आपको फाइंड करना है, उसका आंसर लिखना है, एंड आफ्टर इट आई विल गिव ऑल द आंसर्स. ओके. What did the fairies do? What were the flowers and birds dreaming? Then fourth में fill in the blanks. फर्स्ट वन है the dresses of the fairies were made of blanks. उसका आंसर आपको लिखना है. The fairies sang blank songs. थर्ड वन है the magic garden was at night. फिफ्थ वन है राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the books given. फर्स्ट वन है द fairies sang sweet song which blanks. तो ऑप्शन A है ओनली द फ्लावर्स कुड हियर, B ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, थर्ड है ओनली द बर्ड्स कुड हियर, एंड D है ओनली द सन कुड हियर. सेकेंड है द ब्लैंक्स टॉक्ड विथ चिल्ड्रन. A फ्लावर्स, B बर्ड्स, C सन या D फेरीज. इसी तरह आपको अच्छे से पूरा पेज नंबर 8 पे जो पैराग्राफ है वो रीड करना है, एंड देन गिव ऑल द आंसर्स बाय योर सेल्फ. ओके. नाउ चिल्ड्रन लिसन फर्स्ट थिंग्स दैट पेज नंबर 9 और 10 ऑलरेडी हमें डिस्कस कर लिया है और वो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था. नाउ कम ऑन पेज नंबर 11. क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस. पेज नंबर 10 पे हमने सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड्स उसके वर्ब थे वो मैंने आपको बोला था कि आपको वो याद करने हैं. ऑलरेडी आपने याद कर लिए होंगे आई होप. नाउ चिल्ड्रन लुक, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वी ड्रू अ पिक्चर. ब्रैकेट में क्या है? ड्रो. यस. तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? ड्रू. इसी तरह फर्स्ट वन है द चिल्ड्रन ब्लैंक्स देयर हैंड्स. तो क्लेप, क्लेप का क्या होगा? क्लेप. द बॉयज फ्लाई का फ्लू काइट्स. ग्रैंडफादर वॉकड इन द गार्डन. वॉक का क्या हुआ? वॉकड. आफ्टर इट मनीष ड्रॉप्ड द बॉल. ड्रॉप है तो उसका होगा ड्रॉप. पी है वो 2 टाइम होगा, रिपीट होगा, ड्रॉप्ड. देन गीता रेन टू कैच द बस. RAN. जो ब्रैकेट में RUN है उसका पास्ट फॉर्म है रैन. 6 वन है टीना गेव मी हर पेन. गिव का क्या होगा? पास्ट फॉर्म गेव.
सेवेंथ वन है माला रोट अ पोयम। राइट का क्या होगा? रोट। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। गो का होगा वेंट। द टीचर टोट अस अ न्यू लेसन। टीच का क्या होगा? टोट। वी क्लीन्ड अवर क्लासरूम। क्लीन का क्लीन। यू एट मी एन एप्पल। ईट का पास्ट फॉर्म होगा एट। दे क्लोज्ड द विंडोज। क्लोज का क्या होगा? क्लोज्ड। आई शो एन एलिफेंट इन द जू। सी का शो। रामू वाटर्ड द प्लांट्स। वाटर का क्या हुआ? वाटर्ड। जय एंड अमित वर्कड हार्ड फॉर द टेस्ट। वर्क का क्या हुआ? वर्कड। नाउ फोर्थ में है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसको एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड that tells you something more about a noun। आपको जो भी नेम है, प्लेस का है, किसी पर्सन का नेम है, कोई एनिमल का नेम है या कोई थिंग का नेम है, उसके नेम के अलावा और कोई चीज़ आपको वो कहता हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है लिटिल गार्डनर। गार्डनर तो है, चलो ये वन काइंड ऑफ नाउन, बट कैसे हैं? तो लिटिल। तो लिटिल क्या हुआ? एडजेक्टिव। सेकेंड है अ मैजिक गार्डन। गार्डन तो सही, बट कैसा है? मैजिक। तो ये गार्डन जो नाउन है उसके अबाउट कुछ और कहता है कि वो कैसा है, तो मैजिक गार्डन है। तो मैजिक क्या हुआ? एडजेक्टिव। अ टाइनी बर्ड। बर्ड नाउन हुआ, टाइनी क्या हुआ? एडजेक्टिव। फोर्थ वन है अ गोल्डन ड्रेस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आफ्टर इट यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऑपोजिट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है अ बिग काइट। तो बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल, तो क्या लिखोगे? अ स्मॉल काइट। अ फिट बॉय, तो आंसर होगा अ थिन बॉय। अ टॉल गर्ल, opposite a short girl. A long pencil, opposite short pencil. A new book, उसका opposite an old book. A young man, opposite an old man. A clean room, opposite a dirty room. A hot day, उसका opposite a cold day. A happy girl, जिसका opposite है a sad girl. A white rabbit, तो उसका ऑपोजिट है अ ब्लैक रेबिट या ब्लैक। नाउ टेक पेज नंबर 12। फर्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब सेंटेंस को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट एडजेक्टिव उसमें उसको फिट होता है, आई मीन उसके लिए कैपेबल है, उसको लिखना है। द सन इज रेड होता है या येलो, दोनों में से चूज करके उसका राइट आंसर लिखना है। सेकेंड है द माउस इज अ ब्लैंक्स एनिमल, स्मॉल और बिग। माई ग्रैंडफादर इज एन ब्लैंक्स मैन, यंग और ओल्ड। फोर्थ वन है लुक एट दैट ब्लैंक्स पैरोट, वाइट या ग्रीन। Manoj is a tall boy. He is not blanks, short या thin। ये जो वर्ड दिए हुए हैं ना, जैसे कि कोई जिसमें आपको चूज़ करना है उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि उसको उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड कौन सा आ सकता है। और ऐसे जो है कि फिफ्थ वन में मनोज इज़ अ टोल बॉय, तो टोल का ऑपोजिट आपको फाइंड करना है। टोल का ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट। यस, तो फिफ्थ वन में शॉर्ट आंसर आएगा। माई पेंसिल इज शॉर्ट, तो शॉर्ट का ऑपोजिट क्या है? योर पेंसिल इज यस लॉन्ग। सेवेंथ है आइसक्रीम इज हॉट या कोल्ड। द एलिफेंट इज एन एनिमल,
बिग और स्मॉल। माई क्लासरूम इज़ ब्लैंक्स। फेट या क्लीन, तो क्लासरूम के लिए कौन सा वर्ड मैच होता है, उसमें कौन सा वर्ड उसके लिए कैपेबल है, आई मीन उसके लिए मैच होता है, वो आपको लिखना है। द क्लासरूम इज़ क्लीन, ये आंसर है। द स्काई इज़ ब्लू और येलो। सेकेंड है राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसका ऑपोजिट लिखना है। फर्स्ट वन है फेट, फेट का ऑपोजिट लिखना है। लॉन्ग, उसका ऑपोजिट। इस तरह मैं सारे वर्ड रीड करती हूँ, उसके ऑपोजिट आपको होमवर्क में करने हैं। क्लीन, फोर्थ वन है सेड, फिफ्थ वन है हॉट, सिक्स वन है न्यू, सेवेंथ बिग, 8 टॉल, 9 वाइट एंड 10th है गुड। ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड नाउ उसके नीचे जो एक्सरसाइज 5 है वो ऑलरेडी हो चुकी है और पेज नंबर 14 भी हमारा प्रीवियस वीडियो में और होमवर्क में हो गया है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 15। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर दिया हुआ है, उसके पार्ट के नेम आपको ये पिंक कलर के बॉक्स में दिए हुए हैं, उसमें से चूज़ करके लिखने हैं। थैंक यू।